का वध देख सकते हैं। और राम जी का ये प्रतिमा है, लक्ष्मण जी का भी है, विश्वामित्र, कशिक अवतार कछुआ एवं मत्स्य अवतार और नरसिंह अवतार, जो आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक नरसिंह का जो अवतार है वो ज़बरदस्त है। प्रहलाद, ये भी देखें, और ये भी तस्वीरें देखें, परशुराम अवतार और राम अवतार का ये दूसरा रूप है। ये देखिए सूअर अवतार सबसे ज़बरदस्त। दो सहेली, राम सीता विवाह, सहेली सहेली, जनक जी, विश्वामित्र, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, शूर्पणखा, साबरी, राम, अर्जुन, लवकुश, शक्तिमान, वेंद्रराज एवं देख सकते हैं श्री हनुमान जी का भी तस्वीर, विभीषण, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी। तो ज़बरदस्त यहाँ पे सभी प्रतिमा को आप देख करके इतना आप कभी कहीं तक नहीं देखे होंगे, लेकिन ये पहली बार आप अंदर के चक्री बाज़ार में ये आपको रूप देखने को मिल रहा है। सेल्फी वाली तारावती आते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि माँ काली का ये रूप नहीं है, उनके किसी न किसी सहेली का ये रूप है। गाड़ी काफ़ी स्पीड में चल रहा है। देखिए, इसके पहले भी मीडिया में हम लोगों ने प्रचारित किया था कि हमारे यहाँ जो भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाएगा। कल हमारे यहाँ कलश यात्रा थी और उस कलश यात्रा में बहुत ज़्यादा संख्या में माताओं, बहनों ने और भाइयों ने, हमारे अभिभावकों ने हिस्सा लिया और जश्न का माहौल था। कल काफ़ी लोग जुटे थे और सिवान जिले के इतिहास में पहली बार इतनी भव्य कलश यात्रा निकली थी। कितना कलश यात्रा में भीड़ था? लगभग कितना कलश यात्रा? लगभग हमारे कलश यात्रा में 5000 से ऊपर लोग सम्मिलित हुए थे। और उसके बाद हमारे यहाँ पे कलश यात्रा जब संपन्न हो गई तो महाप्रसाद का वितरण किया गया था। उसके बाद यज्ञ की कार्रवाई शुरू हुई है और उसके बाद आप देख ही रहे हैं चारों तरफ भव्य नज़ारा है। कब तक होते रहेगा ये कार्यक्रम? हमारा 22 तारीख को पूर्णाहुति है और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी इसी के बीच में रहेगा। हमारे यहाँ श्री पीयूष जी महाराज, जो कि राजन जी महाराज के शिष्य हैं, उनके मुखारबिंद से प्रवचन की व्यवस्था है। प्रवचन के बीच में रामलीला और रासलीला का भी कार्यक्रम है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए मीना बाजार, बच्चों के लिए झूला, बंगी जंपिंग और तरह तरह की खेल कूद की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चे भी यहाँ के अपने आप को आनंदित महसूस कर सकें। पानी किनके द्वारा लगा हुआ है? पानी का जो स्टॉल देख रहे हैं, ये स्टॉल हमारी यहाँ की सम्मानित मुखिया बबीता देवी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लगभग हम लोग 50 से 60 बोतल, यानी कि समझ लीजिए आप कि करीब करीब 1200 लीटर पानी की रोज की व्यवस्था है, जो हम लोग निःशुल्क लोगों में वितरण कर रहे हैं। मैं राणा प्रताप सिंह, यहाँ जो संचालन हो रहा है यज्ञ, मैं समिति में सदस्य हूँ और मुखिया जी का मैं बड़ा भाई हूँ और ये हमारे छोटे भाई हैं और भाई भी हैं, मित्र भी हैं, और इन्हीं के द्वारा ये सारा काम सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि 100 बोतल से ऊपर यहाँ पे पानी का खपत है, रोजाना हो रहा है। 22 तारीख तक चलेगा। हालांकि सिर्फ पानी ही नहीं, यहाँ की जो सजावट है, यहाँ का जो भी चीज़ें, पंडाल वगैरह आप लोगों ने किया है, ये सराहनीय कार्य है। क्या संदेश देंगे पूरे क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रणाम। ये जो पानी की 100 बोतल की जो कह रहे हैं, ये सब ये ऊपर वाला माता माँ सचंडी जी का देन है। हम लोग 9 दिन पानी का वितरण, निःशुल्क व्यवस्था हमारे बड़े भैया राणा प्रताप भैया के सलेशन से आकर हम लोग ये किए हैं। और इतना बड़ा यज्ञ हम अपने अभी 15 साल से हम हैं यहाँ पे, 2011 में फर्स्ट मुखिया थे। पहली बार इतना बड़ा यज्ञ कहीं सिवान जिला में हो रहा है 151 मूर्ति का। इसके पहले छितनपुर में हम देखे थे कि दूसरी बात है कि मेरे पंचायत में हो रहा है। बहुत गौरव की बात है कि ये यज्ञ मेरे पंचायत में मेरे समय में हो रहा है। बहुत काफ़ी खुशी मिल रहा है। कल देखने को भी मिला 5-7 हज़ार कलश उठा, बहुत काफ़ी भीड़ था। शाम के टाइम भी भीड़ था, थोड़ा बारिश का मौसम के चलते कल पब्लिक नहीं जुट पाया, पर उससे कहीं डबल आज भीड़ होगा रात को प्रवचन में। बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई गई है, वो प्रतिमाएं क्या दर्शाती है, क्या संदेश देना चाहती है? इतने ये हमारे
देवी देवताओं की प्रतिमा है, जो किसी युग में इन लोग का अवतार हुआ था, कभी है उन लोगों का ही है। ये संदेश, ये मतलब कि भक्ति का जो हम लोग अपना है, जिस भक्ति में है, जो सचंडी जग हो रहा है, सारा स्वरूप एक ही है, जिसके चलते प्रतिमा सबका लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो इस कलाकार बनाया है, इसमें एक चीज़ आप देखोगे, समुद्र मंथन का भी बनाया है, देव दानव दोनों का भी इसमें दिखाया गया है कि कौन युग में कौन क्या हुआ। अच्छा, जो बाइक पे बैठी हुई है वो क्या है, उसका मतलब क्या बनता है? अब तो विशेष करके हाँ, वो तो मनोरंजन के लिए वो बना रखे हैं, एक वो भी जरूरी है। कौन है कि रास लीला और राम लीला, ये दोनों इसमें जरूरी है। सामाजिक कार्य में आपका हमेशा से बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं, और श्रीमती बबीता देवी भी हमेशा से समाज की सेवा करते रहती है ना। तो इस तरह का जो आपने कार्यक्रम किया, तो और ये हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। नहीं, इससे भी पहले हम लोग मतलब छोटा मोटा फंक्शन में शुरू से ही आदत है समाज सेवा करना, शुरू से ही इस सब करके थोड़ा सा सुकून मिलता है। जो मुखिया जी, लोगों से हमने बात किया, लोग बता रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन में आपने 1 लाख ऐसे कुछ पैसे दिए हैं आप। मूर्ति विसर्जन में नहीं, मूर्ति स्थापना के लिए, जैसे 3 मूर्ति लगी हुई है, तीनों मूर्ति का 3 आदमी डोनेट किए। एक है सुभाष चौहान जी, जो डिवाइन स्कूल के हैं। एक इस पंचायत के मुखिया जी बबीता देवी के द्वारा 1,11,111 रुपया का मूर्ति का राशि दिया गया है। एक संदीप रोनियार है, उनके द्वारा 1,01,000 रुपया का मूर्ति दिया गया है। चलिए, क्या कुछ संदेश देंगे, चूँकि सचंडी महायज्ञ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज में, और खासकर बात करें तो सनातन धर्म की अगर बात करें तो उसमें एक अच्छा संदेश जाएगा और सनातन धर्म इससे और आगे बढ़ेगा। इसको लेकर क्या कुछ है जी? इसके लिए हम अपने पंचायत के जितने मेंबर कमेटी के लोग हैं, सबको हृदय दिल से नमन करते हैं कि इतना बड़ा जग में इन लोग सबके सहयोग से इतना बड़ा जग हो पाया। संदेश यही देना चाहेंगे कि कल एक दिन बीत गया, आज दूसरा दिन है। 22 तारीख तक सभी लोग अपना एक मेंबर हम लोग करके चाह रहे हैं कि इसको अच्छे से सफल बनाएं, समापन की ओर लेकर जाएं। बहुत बड़ा संदेश यही है, पंचायत में सुखाल रहे हैं लोग। और हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस तरह के योजना में, यज्ञ में बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। बगल में हमसे बातें करेंगे पंचायत के साथ। बताइए, पंचायत के मुखिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जल योजना चला रहे हैं। कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और सब प्यासे लोग आते हैं, पानी पीते हैं। सबसे बड़ा पुण्य के काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो संस्था के बात है। ये हिंदू धर्म के लोग जग पूजा पाठ करते आ रहे हैं, पहले ही से लेकर के ये लोग जग हो रहा है यहाँ चकरी में, और पूरा जवार के लोग सहयोग दे रहे हैं। और ढेर दिन से बंद करके ठहरा था, इसलिए सब लोग राय किए, सब लोग अपन में सहयोग दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा है, जग हो रहा है तो ठीक है। मर्द मेहरारू आकर के कथा सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, चांदा देते हैं, तो बढ़िया है। काफी भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि सिवान में अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे यह यज्ञ देखा जा रहा है। काफी संख्या में यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई गई है अलग अलग देवी देवताओं का, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? तो ये बढ़िया बात है, मंदिर में देवता रहे तब न पूजा पाठ होगा। तो ये कुछ लोग ऐसा है न कि वो सहयोग देते हैं, इसमें चंदा के नाम पर सहयोग अच्छा दे रहे हैं। जो अच्छा से आप लोग मूर्ति के जो देवता है उसका स्थापना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, बढ़िया से जो विधिवत है उसको मूर्ति को बैठाने के लिए वो सारा विधिवत से अपना करिए, और सब लोग सहयोग दे रहे हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है। क्या कुछ अपील करेंगे विधायक जी, जनता जनार्दन से क्या अपील रहेगा आपका? जनता जनार्दन से यही अपील है कि ये सब मर्द मेहरारू लड़का सयान शांतिपूर्वक आकर के जग के कथा सुने, यहाँ आकर के अपना सहयोग करें, यही प्रार्थना है और क्या।